हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न रहने वाली उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला, कहाँ पर लेटर पूछा जाएगा, कितने मार्क का हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और लास्ट में मैं स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग भी बात करूंगा कि ऐसे कौन से 2 यूनिट है जो सबसे ईजी रहेंगे और कम टाइम में हम उसे रेडी कर सकते हैं, और आने वाले आईएमपी टॉपिक को लेकर भी मैं बात करना रहा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट हम पेपर पैटर्न को लेकर बात कर लेते हैं। तो आपको पता है हमारा पेपर 50 मार्क और 2 ओवर की टाइमिंग के साथ होने वाला है। इसका मतलब जनरल ऑप्शन के साथ आने वाला है। आपका पेपर में 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट सेक्शन जो रहता है वो ऑप्शनल रहने वाला है, जिसके अंदर चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट आपको याद रखना है चारों क्वेश्चन एक दूसरे के टोटली ऑप्शन में रहने वाले हैं, चारों के चार, और चारों के टोटल इक्वल मार्क 20 रहने वाले हर एक क्वेश्चन के। तो आपको इन 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, जिसके तो आप 40 मार्क पेपर के कवर कर लेंगे। बाकी जो बचे 10 मार्क के क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे, जो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, जिसके तो आपके पेपर के टोटल 50 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से रहने वाला है पेपर पैटर्न। अब हम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन के अंदर हर एक क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा उसको लेकर पहले शॉर्टकट में बात कर लेते हैं। उसका डिटेल में मैं बुक के थ्रू बात करने वाला हूँ, एक एक यूनिट के अंदर डिटेल में बात करूंगा, जिससे आपको इजीली पता रहेगा कि ऐसे कौन से 2 यूनिट है जो इजी रहेंगे, और लास्ट में मैं जरूर बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, वो यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। मार्क को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आपको क्या पूछा जाएगा, तो आपको पता ही होगा कि हमारा यूनिट नंबर 1 है वो किस टॉपिक के रिगार्डिंग है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के जो फॉर्म होते हैं, जो तरीके होते हैं, उसको लेकर है। ठीक है, डिटेल में जरूर बात करूंगा। यहाँ पे फटाफट में पहले मार्किंग और क्वेश्चन को लेकर बात कर लेता हूं। यहाँ पे जो है आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी यूनिट में से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को ऑप्शन में रहने वाले हैं। मतलब इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। मार्किंग की बात करो, डायरेक्ट 20 मार्क समझिएगा। आपको इस सेक्शन के डायरेक्ट एक क्वेश्चन आप लिखोगे तो डायरेक्ट आपके 20 मार्क हो जाएंगे पूरे पेपर के। ठीक है, एंड में बताऊंगा कि कौन से 2 यूनिट ईजी है। पहले फटाफट हर एक क्वेश्चन के बारे में शॉर्टकट में बात कर लेते हैं। क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन 2 की बात कर लेता हूं। ये हमारा यूनिट नंबर 2 में से आने वाला है। यहां पर आपको पता है कि बिजनेस लेटर लिखते कैसे, ठीक है, उसका बेसिक यहां पर डिटेल में पूछा जाने वाला है, जिसके अंदर 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा ये पूरा क्वेश्चन। जिसमें पहला जो रहेगा आपको शॉर्ट नोट के थ्रू अटेम्प्ट करना रहेगा, दूसरा डू एस डायरेक्ट, जिसके बारे में डिटेल में मैं बुक के थ्रू बात करने वाला हूं। यहां पहले शॉर्टकट में देख लेते हैं। शॉर्ट नोट जो रहेगा आपके एग्जाम में 2 देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अटेम्प्ट करनी रहेगी 1। वहीं पर डू एस डायरेक्टर के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई थिंक 1 से लेकर 8 जितने पूछे जा सकते हैं। मार्किंग आप समझिएगा, यहाँ पर शॉर्ट नोट के अंदर आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है, तो उसके आई होप कि 12 मार्क रखे जाएंगे, और बाकी जो बचे 8 मार्क है वो डू एस डायरेक्ट के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, बाय चांस 10 कर सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि जहां तक 12 और 8 रखने के चांसेस ज्यादातर है। डिटेल में इसकी बात करूंगा कि डूएस डायरेक्टर में क्या क्या पूछा जाएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 3 में से आने वाला है। यहां पर आपको बिजनेस लेटर पूछे जाने वाले हैं। आपकी एग्जाम में 2 लेटर पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में 1 लेटर लिखना है। मार्किंग की बात करूं तो डायरेक्ट 20 मार्क समझ लीजिएगा। आपके इस सेक्शन के अंदर डायरेक्ट 1 लेटर लिखोगे तो आपके 20 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 में से आने वाला है, जहां पर आपको 2 टॉपिक पूछे जाने वाले। पहला होगा ईमेल राइटिंग। ईमेल के थ्रू आपको जो भी चीजें उसके अंदर आपको लिखनी रहेगी ईमेल के फॉर्म के अंदर, और दूसरा आपका वोकैबुलरी आने वाला है, जिसमें मैचअप के रूप में पूछा जाएगा। मार्किंग की बात करो तो जहां तक है ईमेल राइटिंग के अंदर भी आपको 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। उन दोनों में से कोई एक टॉपिक आपको लिखना रहेगा, जिसके मार्किंग मेरे हिसाब से यहां पर 12 मार्क हो सकते हैं, लेकिन उठ करने के लिए 10 मार्क भी कर सकता है। और वोकैबुलरी जो रहेगी मैचअप के टाइप में पूछी जाएगी, जो 50 वर्ड्स हमारे दिए गए, अगर 12 मार्क है तो उसके 8 मार्क होंगे, अगर 10 हुआ तो 10 होंगे, लेकिन ज्यादातर 12 और 8 के अकॉर्डिंग होने के चांसेस ज्यादातर है। तो इस तरह से ऊपर के चारों क्वेश्चन पूछे जाएंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन वाइज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 5 की बात करें तो उसका डिटेल में एक-एक को लेकर हम स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात करेंगे। क्वेश्चन 5 में आपको क्या आएंगे, जहां तक 90% एमसीक्यू आने के चांसेस है, या फिर बाय चांस चेंज करना तो ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, या दोनों को मिलाकर पूछ सकता है। संभावना की बात करो, मतलब टोटली एमसीक्यू थ्रू वो कवर कर लेगा। अब ये इसकी तैयारी कैसे करनी है, पहले इसके डिटेल में हम बात कर लेते हैं। एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स आपको चारों यूनिट में से पूछा जाएगा। ये जो सेक्शन है वो चारों यूनिट में से पूछा जाएगा। चारों यूनिट में से कैसे तैयारी करनी, तो पहले उसकी लेकर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसमें से जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे पूछा जा सकता है। बाय चांस कोई भी थ्योरी आपने डिटेल में पढ़ी होगी तो उसका शॉर्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकता है।
ठीक है। जैसे क्वेश्चन 2 की बात करें, 7C, तो आपको यहाँ पर 7 वर्ड दिए होंगे, उसमें से नीचे लिखे गए होंगे, बोला गया कि कौन सा वर्ड 7C में नहीं आता है, या फिर यहाँ पर रेगुलर और ओकेशनल पार्ट है, तो 4 पार्ट दिए गए होंगे, बोला गया होगा इसमें रेगुलर कौन सा है या फिर कौन सा ओकेशनल है, ठीक है। ऐसा एमसीक्यू बन सकता है इसमें से। यहाँ पर 3 के अंदर भी इस तरह से बाय चांस इसमें से बन सकता है, बाय चांस, वरना आप क्वेश्चन फॉर्म में ईमेल में से आप देखोगे तो मैं बता देता हूँ, ईमेल राइटिंग के अंदर आपको एमसीक्यू दिए गए, वो एमसीक्यू आपको यहाँ कंपलसरी इसमें से ही करने हैं। यहाँ पर जो ईमेल राइटिंग के अंदर जो एमसीक्यू दिए गए, ये आपको रेडी करना है, इसमें से कोई क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा सकता है। साथ साथ में बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो यूनिट नंबर 2 है हमारा, उसके अंदर जो डू एज डायरेक्टर के रूप में पूछा जाता है, उसमें से भी टॉपिक आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप ये टॉपिक देख रहे होंगे सारे, इसमें से आपको एमसीक्यू बनाकर पूछ सकता है। और जहां पर मैंने ट्रू फॉल्स की बात की, तो ये यूनिट नंबर 2 के अंदर ही जो ट्रू फॉल्स आपको दिए गए ना, बस यही आपको रीड करना है। बाय चांस ट्रू फॉल्स पूछना है तो इसी में से बना के पूछ सकता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 में से पूछ सकता है, यूनिट नंबर 1 में से, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा सकता है। मार्किंग क्या, आई होप आपको सबको पता होगा, 2 मार्क का एक पूछा जाएगा, तो आपको 5 जितने एमसीक्यू या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, जिसके थ्रू आपके 10 मार्क हो जाएंगे अचीव। बट आपको एग्जाम में 10 के अराउंड दिए गए होंगे, कितने एमसीक्यू 10 के अराउंड दिए गए, स्टार्टिंग में 5 वो लिखना है जो आपको आते हैं, जिससे आपके 10 आउट ऑफ 10 अचीव हो जाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ऊपर के सेक्शन नंबर 1 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी और आईएमपी को लेकर। देखिए आईएमपी से ज्यादा इसमें स्ट्रेटेजी बड़ी रोल प्ले करेगी, इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टाइप के पूछा जाए, आपको किस में मास्टरी, आप किस में इजीली लिख सकते हो, वो आपको देखना है, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश में ही आपको लिखना है, गुजराती मीडियम वाले को भी। तो देखिए मेरा जो ओपिनियन है वो बता दो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। क्यों करना, आप डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। चारों सेक्शन में डिटेल में बात करने वाला, वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। फर्स्ट जो यूनिट है, मुझे लगता है चारों में से सबसे ईजी है और कम टाइम में आप रेडी कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको 5 टॉपिक पूछेगा, ठीक है, 5 ही, और जो थियरिकल टाइप क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको लिखने, जैसे आपने इको पढ़ा होगा, एचआरएम पढ़े होंगे और आगे भी स्टडी करोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो। तो ये सबसे ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन 5 में से 2 देखने को मिलेंगे और आपको लिखने एक ही है, और एक लिखने पर 20 मार्क तो आपके इजीली कवर हो ही जाएंगे। 20 में से 40 से लेकर 15 तो आपको दे ही देगा, ठीक है, कुछ भी लिखोगे तो भी मिल ही जाएगा। आप लोग को पढ़ना क्या है, देखिए आईएमपी को लेकर बात करने से बेटर है कि 5 में से हो सके तो 4 क्वेश्चन पढ़ लो। कितने पढ़ लो? 4, क्योंकि 2 तो मिलने वाला ही है, तो 4 में से एक तो आपको मिल ही जाने वाला। तो मेरा यही सजेशन है स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कि आईएमपी पर ना जाकर 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिक है, मैं थोड़ा ओरली बता देता हूं। जो मेन फॉर्म वर्बल और नॉन वर्बल है, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक गुजराती में भी दिया जिससे आप समझ सको, लेकिन लिखना इंग्लिश में ही। यहाँ पर 2 से लेकर 5 ये 4 टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है। इनमें से आपको दोनों के 2 मिलने वाले, एक लिखना है तो आपका काम हो जाएगा। और क्या लिखना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जितना नॉर्मल है पॉइंट बना के आप इजीली लिख सकते हो। 3 क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस है, तो इतने नॉर्मल है कि आप 5-6 पेजेस वाले टॉपिक है, तो आप 5-6 पेजेस पढ़ोगे, उसके अंदर ये यूनिट हो जाएगा खत्म। तो रिक्वेस्ट है मेरा कि ये वाला यूनिट हो सके उतना अच्छे से कर लीजिए, जैसे 20 आउट ऑफ 20 आपके मिल जाएंगे। एकदम बेसिक लेवल का लिख के याद कीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश में याद करने में प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। यूनिट 1 नंबर फर्स्ट कहले कीजिएगा जरूर। अब दूसरा यूनिट कौन सा कर सकते हैं, वैसे आपको कोई आता है पहले से आपने तैयार किया तो रिपीट वो जरूर कर लेना, लेकिन जो अभी से पढ़ रहे कुछ रेडी नहीं किया तो यहाँ से शुरुआत वो कर सकते हैं। पहला फर्स्ट ये करेंगे। सेकंड मुझे जो लगता है ईजी है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वो इजी है, इसको लेकर डिटेल में बात करें, क्योंकि इसके हेल्प से आप एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ईमेल राइटिंग का एमसीक्यू जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिटेल में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे तैयारी करनी है। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट आपको यहाँ पर 3 टॉपिक जो दिए गए, इन 3 टॉपिक में से आपको पता है एग्जाम में 2 टॉपिक आने वाले हैं। एग्जाम में कितने आएंगे? 2 टॉपिक शॉर्ट नोट के रूप में आपको लिखने हैं, जिसमें से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, और जो डायरेक्ट 12 मार्क का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 टॉपिक में से तीनों 3 पढ़ना, आईएमपी के रूप में मत जाना, क्योंकि आपको जहां 8-20 जो दिया गया डू एज डायरेक्टर, जो 8 मार्क का आने वाला वो भी इसी में से रेडी होने वाला है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में से रेडी होने वाला है, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो ए है हमारे, जो 2 लिखने हैं, इन तीनों में से किसी के बारे में पूछ सकता है। यहाँ पर रेगुलर और ओकेशनल दिया गया, चाहे तो रेगुलर पार्ट के बारे में पूछ सकता है या ओकेशनल, 4-5 पार्ट के बारे में आपको लिख लेना, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। डिटेल में मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक एक के बारे में, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से डू एज डायरेक्ट भी कैसे आपको रेडी करना है। तो अब वीडियो लॉन्ग होगा, बट आपको डिटेल में पता रहेगा तो स्टडी करने में आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे इजी है, फटाफट हो जाएगा, पॉइंट ही आपको कुछ रेडी करना है। जो फिजिकल अपीयरेंस है बिजनेस लेटर का, आप जानते हैं, तो फिजिकल जो आउटसाइड दिखते हैं, जैसे पेपर कैसा होना चाहिए उसके बारे में, टाइपिंग लिखा कैसा होना चाहिए, इंक कौन सी इस्तेमाल होनी चाहिए, मार्जिन, फोल्डिंग,
फटाफट पढ़ लेना, हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इसमें से आपको 8 मार्क का ये निकल के आने वाला है। इसको मैं डिटेल में भी बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो हमारे 2 पार्ट्स है, रेगुलर पार्ट्स और ऑकेशनल, उसके बारे में अगर शॉर्ट नोट पूछा तो आपको देखो मैं बताना चाहूंगा, जहां पे मैंने ये राउंड किया हुआ है, दिख रहा राउंड, ये हमारे ऑकेशनल पार्ट है। क्या हमारे ऑकेशनल पार्ट है, बाकी बचे रेगुलर है। बाय चांस डायरेक्ट ऑकेशनल पार्ट पूछ लिया तो आपको इसके बारे में लिखने का, बाकी बचे रेगुलर पार्ट पूछे तो उसके बारे में लिख लेना है, ठीक है। और एमसीक्यू के अंदर भी यूजफुल रहने वाला ही है। लिखना है बेसिक डिटेल पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बेसिक पढ़ना है, जिससे ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट के रूप में रेडी हो जाएगा। अब वहाँ क्वेश्चन नंबर बी में कैसे पूछा जाएगा, डू एस डायरेक्टर में कैसा पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज के अंदर आते हैं, वहां से मैं समझा देता हूँ कैसे पूछा जाए। ऐसे पूछे जाने वाला है, जैसे कि एज अ एग्जाम्पल के रूप में देखो कि यहाँ पे करेक्ट करना है, ये योर्स फेथफुली लिखा गया। उस टॉपिक में आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि योर्स फेथफुली में एस आपको ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको इस तरह से आंसर लिखना है। ये होगा डू एस डायरेक्टर के अंदर। जिस तरह से यहाँ पर जो डेट पूछी जाती है, ठीक है, डेट के रिगार्डिंग में भी पूछा जा सकता है, सिग्नेचर के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे डेट में आप देख रहोगे, आपको कोई भी डेट लिखनी होगी, आपका बर्थडे कोई भी डेट लिखिए, उसे कार्डिनल फॉर्म में लिखिए, क्लोज लिखिए, ओपन लिखिए, किसी तरह से पूछा जा सकता है। एड्रेस के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब अंदर जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये आपको आ ही जाएगा, एक्स्ट्रा कोई मेहनत अलग से नहीं करनी है। या फिर ये एक्सेस भी करोगे तो उसके थ्रू भी आपको आइडिया आ ही जाएगा कि हमको कैसे तरह से पूछ सकता है और क्या हमको रेडी करना है। तो यही रहने वाला है यहाँ पर डू एस डायरेक्ट के अंदर 8 मार्क का। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है इजी है, जो कम टाइम में आप आराम से रेडी कर लोगे और हो जाएगा बाकी 2 की तुलना में। कैसे, बाकी 2 का भी मैं बता देता हूं। बाकी 2 में है क्या जो है हमारा, प्लीज वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन 3 के अंदर यहाँ पे लेटर बिजनेस लीडर जरूर दिए गए। फर्स्ट है इंक्वायरी और सेकंड उसका रिप्लाई देने का टॉपिक है। आईएमपी में नहीं जा सकते इसके अंदर। थर्ड टॉपिक है ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर टाइम पे पहुंचाने के लिए एक लिमिट दे दी जाएगी। फिर सेकंड ऑफरिंग किया जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड, सामने कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड है उसके बारे में। लास्ट में कैंसिल के बारे में। इसके बारे में लिखने से बेटर है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चला जाए, वो थोड़ा इजी है। ईमेल राइटिंग के अंदर भी देखा जाए 4 टॉपिक ईमेल के हैं, जिसमें कंप्लेन लिखी जाएगी और सामने उसका रिप्लाई होगा। तो चारों टॉपिक का कंप्लेन रिप्लाई पढ़ने से बेटर है कि क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया जाए। कंपेरिजन में बता रहा हूँ कि इन दोनों के कंपेरिजन में क्वेश्चन 2 इजी, क्योंकि इसमें वॉकेब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। समझो, बस ईमेल का एमसीक्यू जरूर कर लेना है। क्वेश्चन 5 के लिए एमसीक्यू जरूर कर लेना है। इसमें से एमसीक्यू निकल के नहीं आएगा, ईमेल में से एमसीक्यू निकल के आएगा, यहाँ पे सेकंड में से एमसीक्यू और यहाँ पे फर्स्ट में से एमसीक्यू निकल के आएगा। तो आप फर्स्ट सेकंड जब कर रहे हो तो क्वेश्चन 5 ऑलरेडी आपका हो जाएगा और यहाँ के ईमेल का एमसीक्यू मैंने बता दिया, वो करोगे तो क्वेश्चन 5 भी आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि पहले फर्स्ट और सेकंड आपको रेडी करना, और क्या रेडी करना वो भी मैंने डिटेल में बता दिया। इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के मुझे कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। इसके बाद भी कंफ्यूजन है, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके और अदर वीडियो भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।